जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए होते हैं और जिनको करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो देखिएगा, अभी तो आपकी सिर्फ 6 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। जैसे जैसे आप अपना परिवार बढ़ाते जाओगे उसी प्रकार से हम अपनी क्लासों में जो क्वेश्चन है उनमें इंक्रीज़ करते रहेंगे। ठीक है, 6 के बाद 10 कर देंगे अगर आप अपना प्यार जताओगे तो। ठीक है, तो इसी प्रकार से 130 नंबर की क्लास है, तो 130 नंबर की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यदि ए प्लस का प्रतीत है बी माइनस का, सी गुणा का तथा डी भाग का प्रतीत हो तो निम्न में से कौन सा सही है। निम्न में से कौन सा सही मतलब इन वाले ऑप्शन में से कौन सा सही है जो कि हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह आएगी। तो हमने देखा 8 है, 8 ए की जगह हमने जगह छोड़ दी 8 लिख दिया, फिर बी की जगह छोड़ दी हमने 8 लिख दिया, सी की जगह 8 जगह छोड़ दी और फिर हमने क्या लिख दिया 8 लिख दिया और बराबर में हमें संख्या लानी है। अब देखिए ए की जगह देख लेते हैं, ए काय का है प्लस का है तो हमने प्लस लिख लिया। फिर देखा हमने बी काय का है बी माइनस का तो हमने माइनस लिख लिया। फिर देखा हमने सी काय का है गुणा का तो हमने गुणा लिख लिया। और हमारे पास क्या है अगली संख्या, इसमें तो डी भी दे रखा है अभी। तो देखिएगा इसमें तो डी भी दे रखा है आपको। जब डी भी दे रखा है तो इसमें तो डी का कोई चिन्ह नहीं दे रखा, पर हमने चलो कोई नहीं, तो हमें इतनी करके देख लेते हैं। इतने करने पे क्या पता हमारा आंसर आ जाए, क्योंकि हमें करना ही तो है। जहाँ अगर डी नहीं दे रखा, अगर हम बात करी जाए कि हम लगा दें डी और 8 लगा दें तो अभी हम कर सकते हैं, पर हम इसको इतना ही करके सोल्व करते हैं। तो हमने देखा 8 अट्टे कितने होते हैं आपके 64 होते हैं। क्यों करते हैं, हम सबसे पहले गुणा करते हैं। ठीक है, वो सबसे पहले भाग करते हैं, भाग के बाद गुणा करते हैं। अगर बात करी जाए बॉड मास के नियम के अनुसार तो ब्रैकेट खोलते हैं, फिर का मतलब कोष्टक होता है, फिर भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर प्लस होता है या माइनस होता है। ठीक है, कोई सा हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा मतलब माइनस कितना हो गया, 8 अट्टे 64 हो गया, माइनस लगाया। और ये कितना है 8 है, वो प्लस के कितना है 8 है। 8 8 कितने हो जाएंगे आपके 16 हो जाएंगे। 16 माइनस के कितना हो गया 64। और 64 में से 16 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, 16 में से 64 घटाओगे तो आपका बचेगा 48। ठीक है, कितना बचा आपका 48। जब ये बचा आपका 48, 48 49 50 60 4 64। ठीक है, आपका 48 बचेगा। अब बात आती है कि 48 तो बचा, पर सर 48 तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, अगर मैं यहाँ एक ऑप्शन और बात कर लूँ कि आपका ऑप्शन नंबर ई की बात करूँ और मैं कह दूँ कि ये कितना है 48 है, और दोनों आपके 48 हैं। ठीक है, एक ऑप्शन माइनस का 48 है और एक ये वाला आपका 48 है, और आपको दिख जाए कि माइनस का 48 और एक ये है आपका प्लस का 48, तो आप कौन सा टिक करके आओगे। देखिए 48 तो बचा, पर आप कौन सा टिक करके आओगे। तो देखिए आपको बता दूं कि आप घटा कोई सी भी संख्या में से लो, जैसे 16 में से 64 घटा लिया या 64 में से 16 घटा लो। ठीक है, आपको ये देखने की बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या आपकी कौन सी है 64 है, और 64 काय की है माइनस की है। ठीक है, तो 64 काय की है माइनस की। अगर मैं यहाँ प्लस का चिन्ह होता, मतलब यहाँ काय का चिन्ह होता आपका माइनस का होता। ठीक है, यहाँ माइनस का चिन्ह होता और यहाँ प्लस का होता, तो प्लस माइनस करने के बाद आपका क्या हो जाता, माइनस हो जाता। और 64 मतलब 16 में से 64 घटाते, वो 64 में से 16 घटाते तो आपका प्लस का बचता। देखिएगा जैसे बात करी जाए, यहाँ कर दिया मैंने कितना, यहाँ कर दिया मैंने माइनस का 16 कर दिया और प्लस के कितना कर दिया 64। अब मैं इनमें से घटाने की बात करूँगा तो प्लस माइनस कितने होते हैं आपके माइनस होते हैं, और 64 में से 16 घटाऊँगा तो कितने बचेंगे, 64 में से 16 घटाऊँगा तो कितने बचेंगे आपके 48 बचेंगे। और 48 काय के बचेंगे, वो 48 बचेंगे आपके, 48 बचेंगे आपके प्लस के, क्योंकि प्लस का चिन्ह इसके बड़ी संख्या के पास है। तो इसी प्रकार से बड़ी संख्या के पास माइनस का, तो ये बचेंगे माइनस के 48। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यदि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें ये देखना है कि ये वाली संख्या, ये संख्या ये कैसे बनी। ठीक है, MNIG से NPRT किस प्रकार से बनी, तो बहुत आसानी से बनी है। वो कैसे बनी है हमने देखा, ये क्या है, ये क्या है, MN उल्टे हैं भाई। ठीक है, और KP कपिल पाल उल्टा है, आयरे उल्टा है, और गोदा ठाकुर उल्टे हैं। मतलब ये क्या है, विपरीत क्रम है इनका, क्या है वैपरीत क्रम। ठीक है, ये क्या सब विपरीत क्रम में है। विपरीत क्रम का मतलब आप जानते ही हो, जैसे A है, B है, C है, D है और Z है, W है, X है, Y है, Z है, तो ये क्या हो जाते हैं, इनके विपरीत क्रम हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये है, M का उल्टा N हो गया, K का उल्टा क्या हो गया आपका P हो गया, I का उल्टा R हो गया, G का उल्टा T हो गया। तो हम इसी प्रकार से Z का उल्टा, X का उल्टा, B का उल्टा, T का उल्टा निकाल सकते हैं। तो T का उल्टा क्या होता है बताइए जल्दी से। T का उल्टा होता है आपका, T का उल्टा क्या होता है, तो G होता है। T का उल्टा क्या होता है, G होता है।
और बी का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा होता है आपका एल, नहीं बी का उल्टा आपका क्या होता है बताइए जल्दी से। तो मैंने देखा कि बी का उल्टा होता है आपका एल ओ वी ई, बी का उल्टा होता है आपका ई, ठीक है। तो ये ट्रिक है आपके लव, एल ओ वी ई, तो ये दोनों साथ आ रहे हैं। तो इस प्रकार की ट्रिक होती हैं, आपको जिस प्रकार से सीखना वो सीख सकते हो। तो ई होता है, मैंने डायरेक्ट ओ पे ले गया, कोई दिक्कत नहीं है। बी का उल्टा ई होता है। एक्स का उल्टा क्या होता है बताइए जल्दी से। एक्स का उल्टा क्या होता है, एक्स का उल्टा होता है आपका सी, और जेड का उल्टा होता है आपका ए। तो ए सी ई जी, ए सी ई जी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं था, विपरीत क्रम था। तो इसमें कहा गया है कि दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब विषम संख्या ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये करना है कि मैंने आपको बताया है, इस प्रकार के जब भी आपको क्वेश्चन आते हैं तो मैंने कई प्रकार से समझाया आपको। या तो इन वाली संख्याओं को जोड़ लो, जोड़ने के बाद 18 18 18 और ये बैठेगी 17, तो एक विषम है। या कोई सी भी 17 बैठ सकती है, 3 18 बैठ सकती हैं, या 3 20 22 कुछ भी बैठ सकती हैं, एक संख्या अलग बैठेगी। या इस प्रकार से नहीं आए तो फिर आपको ये इस प्रकार से देखना कि 5 तिया 15 कर लो और 6 तिया 18 कर लो। 5 तिया 15 और 6 मतलब 6 पंजे 30, 18 और 30 को इन्हें ऐड कर लो। ऐड करने पे भी आपकी संख्या नहीं आए, विषम नहीं निकल कर आए, तो आपको फिर क्या करना, 5 तिया 15 6 तिया 18 इनका माइनस कर लो, ठीक है। या प्लस करके देख लो तो आ सकती है, या माइनस करके देख लो तो आ सकती है, या इन तीनों को जोड़कर मतलब इन दोनों संख्या को जोड़ कर देख लो तो आ सकती है, ठीक है। अगर इसी प्रकार से भी नहीं आए तो आपने देखा होगा कितना होता है, ये मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 5 तिया हमने करा कितना 15, 5 तिया 15, 5 और 3 की मल्टीप्लाई करी तो 15 हो गया, और हमने करा प्लस के, और 6 पंजे कितना हो गया आपका 30 हो गया, और 15 और 30 को जब हमने जोड़ा कितना हो गया आपका 45 हो गया। फिर हमने देखा कि 4 दूनी कितने होते हैं आपके 8 होते हैं, ठीक है भाई 8 हो गए, और 8 दूनी कितने होते हैं आपके 16 होते हैं, और 16 8 कितने हो जाते हैं आपके बताइए जल्दी से। 16 और 8 जब होंगे कितने होंगे आपके 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कितने हो जाते हैं 16 8 आपके हो जाते हैं 24, ठीक है भाई इतना देख लिया हमने। फिर हमने देखा ये वाला है, हमने देखा 4 दूनी कितने हो गए आपके 8 हो गए, और 4 चौक 16 हो गए, 4 चौक 16 हो गए, तो 16 8 कितने हो गए आपके 24 हो गए। फिर हमने देखा 3 दूनी कितने हैं आपके 6 हैं, प्लस के 6 कितने हो गए आपके 18 हो गए। हमने देखा 18 19 20 21 22 23 24 18 6 कितने होते हैं आपके 24। तो हमने इसमें विषम संख्या निकालनी, तो विषम संख्या हो गया हमारी मतलब ऑप्शन नंबर ए 35,56, 35,56 हमारी क्या हो जाएगी विषम संख्या होगी, क्योंकि ये तीनों एक से हैं, ये थोड़ी इनसे अलग है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी आपकी विषम संख्या हो जाएगी। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा। सबसे पहले ये करना है कि इनको देख लेना है कि जोड़कर कितने बैठ रहे हैं, 36 बैठ रहे हैं, या इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद 36 बैठ रहे हैं, या कोई गुणा भाग करने के बाद मतलब क्या कितने बैठ रहे हैं 36 बैठ रहे हैं। तो हमने क्या देखा, हमने इनको सिंपली जोड़ा, कितना जोड़ा सिंपल ही जोड़ कर देखा। अब सिंपल कैसे जोड़ेंगे भाई हमने बताइए जल्दी से। तो हमने देखा कि 8 9 मतलब 5 5 5 दूनी 10, और 10 3 13 13 13 और 8 कितने होते हैं आपके बताइए जल्दी से 21 होते हैं। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 13 8 आपके 21 होते हैं, पर 21 तो हमारे ऑप्शन में है नहीं। तो हमने क्या करा कि इसमें एक प्रकार से और देखा कि हमने देखा 8 और 3 को जोड़ो, 8 3 कितने हो गए आपके 11 11 होते हैं, ठीक है भाई। और 5 और 5 की क्या करो मल्टीप्लाई करो, 5 और 5 की मल्टीप्लाई करो, तो 5 पंजे कितने होते हैं आपके 25 होते हैं। तो हमने 11 प्लस के करके 25 जोड़ कर देखा, तो हमने देखा 5 और 1 6 और 2 और 1 3, तो भाई देखिएगा 36 आ चुका है। तो जिस प्रकार से ये 36 आया हम इसी प्रकार से 58 ला सकते हैं। हमने देखा 8 और 5 कितने होते हैं आपके 13 होते हैं, 8 5 13 होते हैं, और 9 पंजे कितने होते हैं आपके 45 होते हैं। जब हमने इनको जोड़ा 5 3 कितने हो गए आपके 8 हो गए, और 4 और 1 कितना हो गया आपका 5 हो गए। तो इसी प्रकार से हमने ये वाली संख्या देखी 7 4 कितने होते हैं आपके 8 5 13, तो 7 4 कितने होते हैं आपके 11 होते हैं, और 11 प्लस के 8 तिया कितने हो जाएंगे, इनकी क्या मल्टीप्लाई इन सब की क्या है इन दोनों की मल्टीप्लाई है, 8 तिया कितने हो जाएंगे आपके 24 हो जाएंगे। तो हमने देखा 24 और 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 और 1
4 और 1 कितना हो गया आपका 5 हो गया, 4 और 1 5 और 2 और 1 कितना हो गया आपका 3 हो गया। तो जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपने कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये वाली संख्या से ये संख्या आगे कैसा आई है और ये संख्या से ये संख्या आगे कैसा आई है, मतलब कितना इंक्रीज हुआ है कितना घटा है, या इसमें कितनी मल्टीप्लाई करने के बाद ये संख्या बनी और क्या इसमें एक मल्टीप्लाई करने के बाद 175 बनी। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कैसे, हमने देखा 10 लिख लिया हमने और यहाँ लिख लिया कितना 43 और 155 175 और आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह खाली रहने देते हैं और यहाँ लिख लेते हैं 2815। तो हमने क्या देखा कि हमने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने देखा कि 40 तक पहुँचना, तो हमने मल्टीप्लाई करी कितने की 4 की, 10 चौक कितने हो गए आपके 40 हो गए और 40 में प्लस के 3 करा तो कितने हो गए आपके 43 हो गए। अब 43 से 175 तक पहुँचने के लिए हमने क्या मल्टीप्लाई करी 7 या 7 मतलब 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 170 तक कैसा पहुँचा जाएगा। तो 4 इकना 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब 4 चौक 16 मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो गया 160, कितना हो गया आपका 160। अब 160 में 3 की मल्टीप्लाई और कर लो भैया, 3 चौक 12, 60 और 12, तो कितना बैठता आपका बताइए जल्दी से। तो आपका बैठेगा 172। तो 172 तो ये हो गया, 172 में प्लस के 3 यहाँ से कर देंगे, जैसे यहाँ 3 जोड़ा तो यहीं 3 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। अब यहाँ संख्या लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ संख्या लाने के लिए देखिए हमें ये तो पता है कि प्लस के मल्टीप्लाई 4 करनी पड़ेगी, कितनी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्यों 4 की यहाँ करी तो 4 की यहाँ करी तो 4 की हम यहाँ करेंगे। तो 175 चौका कितने होते हैं आपके 175 चौका होते हैं आपके 700 और 700 में प्लस के 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 703 हो जाएगा। देखिएगा 703 हो गया, 703 किसी ऑप्शन में है जी, ऑप्शन नंबर ए में है। तो देखिए अपना इतना तो आंसर आ चुका है, अभी देख लेते हैं कि 703 क्या ये प्रोसेसिंग आ गया भी है। तो हमने देखा कि मल्टीप्लाई करी हमने कितने की 4 की और 703 गुणा 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 2100 मतलब 2812। 2812 में प्लस के 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2815। तो आपका 703 ही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है 703 आपका करेक्ट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। मतलब यही है कि इसकी मल्टीप्लाई 4 की मल्टीप्लाई करी प्लस के 3 जोड़ा तो 43 आ गया, 443 में 4 की मल्टीप्लाई करने के बाद 3 जोड़ा तो 175 आ गया, 175 में 4 की मल्टीप्लाई 3 जोड़ा तो कितना आ गया 703 आ चुका है। तो देखेगा क्वेश्चन नंबर आपके 5 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैं इसमें वीडियो में करा नहीं लिया क्योंकि मेरे को कहीं अभी जाना है एकदम से। ठीक है किसी की कॉल आ चुकी है। तो चलिएगा इस क्लास को ही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बैठे ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।